सो जय हिंद एवरीवन। आज हम जानते हैं एक टीचर के ज़बानी कि कैसे उन्होंने एनडीए क्रैक किया, क्या क्या उनको दिक्कतें आई रिटन के एग्जाम में और एसएसबी के एग्जाम में, क्योंकि एक क्वालिफाइड टीचर ही आपको बता सकता है कि एनडीए की प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए। अब एनडीए की जर्नी कार्तिकेय सर कैसे शुरू हुई? सबसे पहले थॉट तो ये आता है कि एनडीए, वाई एनडीए? बिल्कुल मैम, अगर एनडीए की जर्नी की बात करें तो मैम जो जर्नी स्टार्ट होती है, एक अच्छी जर्नी हमेशा एक फेलियर से स्टार्ट होती है। राइट। तो सबसे पहले मैं अपनी फेलियर की बात करना चाहूँगा। मैं जिस क्लास में मैंने बहुत कुछ सीखा, जो एक बहुत ही चैलेंजिंग फैक्टर बना मेरे लिए और मेरे एनडीए के रिटन एग्जाम में। ओके, हाँ। मैं क्लास 11th की बात करूंगा। अक्सर आजकल बच्चे क्लास 11th में बहुत ही इरिटेट होते हैं, लेंदी सिलेबस होता है। तो मैम जो क्लास 11th है और क्लास 11th की रियलिटी तो मेरी ये रही कि मैं क्लास 11th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों में ही मैं फेल रहा। तीनों में फेल हो गए? पीसीएम सेक्शन, अच्छा। हाँ। और तीनों में फेल होने का मतलब आपको पता है, नंबर मेरे 2 डिजिट्स से भी कम थे, मतलब सिंगल डिजिट यू वर गेटिंग आउट ऑफ 100, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल भी नहीं दिया हुआ था। तो ये कंडीशन थी मेरे साथ। और फिर घर से बचने के लिए मैंने झूठी मार्कशीट बनाई अपने हाथ से और टीचर से बात करके मैं प्रमोट हुआ 12th में। फिर 12th में मैंने डिसाइड किया कि मुझे बहुत कुछ करना है। फिर पापा को किसी ने बता दिया कि नंबर अच्छे नहीं आए, फेल का नहीं बताया, नहीं पापा तो बहुत बुरा करते। तो फिर वहाँ से हुआ क्या कि मैंने, पापा ने समझाया, पापा ने बस एक ही बात बोली, वो दिन बात लग गई थी कि जब तक पेन और कॉपी नहीं उठाओगे कोई भी सब्जेक्ट तैयार नहीं कर पाओगे। कभी नहीं कंप्लीट, क्योंकि पापा मेरे पेशे से लॉयर हैं, तो फिर उनकी बातें थोड़ा हिट करती हैं। तो ये बातें लग गई। फिर मैंने कहा अब कुछ भी हो जाए, मैं तीनों में फेल हूँ तो तीनों मुझे बेस्ट तक लेके जाना है। और फिजिक्स में मेरे सबसे कम नंबर थे, 8 नंबर थे। सर, क्योंकि 11th की बात आपने छेड़ी, तो 11th की जर्नी जो होती है वो वाकई में बड़ी अप एंड डाउन वाली होती है। उसका एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है 10th की पढ़ाई और 11th की पढ़ाई में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल। और 11th में बच्चा जब तक में समझता है, उस बचपने से निकलता है, तब तक में पूरा 11th खत्म हो जाता है। मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि 11th एज जो होती है ना, बहुत कुछ करने वाली भी होती है और बहुत कुछ सीखने वाली भी बहुत कुछ, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस। बहुत बच्चे होते हैं, जैसे ही 11th में पहुंचते हैं हमारे मैच्योरिटी होनी चाहिए, ऐसा दुनिया समझती है, पर हम मैच्योर नहीं होते। और नई नई चीजों को जानना, उत्तेजना, उत्सुकता, मतलब लाइफ चेंजिंग। सिलेबस भी देखिए, अगर पढ़ाई बहुत जंप है सिलेबस। 10th में आपके पास 4 चैप्टर्स होते हैं फिजिक्स में और 11th में 15 चैप्टर्स। कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। तो ये भी डिफरेंस था। और बच्चे को ना बोर्ड्स के बाद थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, उसके दिमाग में होता है 10th या 12th, वो 11th को गैप करता है। लेकिन मैं अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के बारे में बताऊं तो 11th से सर एनडीए के पेपर में अराउंड 55% क्वेश्चंस आते हैं। मैम मैं तो 11th को मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास ऑफ द लाइफ बोलता हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ जो फेल होता है, अगर यहाँ से वो ओवरकम कर ले जाता, अपने फेलियर को सक्सेस में चेंज कर लिया, बिल्कुल तो बहुत कुछ कर सकता है। और फिर मैडम, फिर मेरा एनडीए की तरफ आप जैसे पूछे थे कि एनडीए के लिए क्या सीन था, तो एनडीए में एक बहुत पहली पुरानी की बात है कि मैं 8th क्लास में था और मैं मूवी देख रहा था, एलओसी कारगिल। ओके, बहुत बेस्ट मूवी है सर, सबसे बेस्ट मूवी। तो मेरे घर में ऑलमोस्ट सभी लोग आंख से आंसू गिर रहे थे और मुझे लगा कि मैं भी बनूंगा, कितना अच्छा प्राउड मोमेंट है। तो मैं उसमें बच्चा था। तो तब से मैं फौजी बनूंगा ये मन में होता रहा। और फिर इसी थॉट्स को लेके मैं आगे बढ़ा। तो और हमारे टाइम पे, मतलब मैं तो अपने घर में इकलौता हूँ, तो कोई था ना कांटेक्ट में था नहीं कि जो मुझे हर चीज सिखाया क्या क्या हो सकता था। मुझे बीटेक के बारे में बस बीटेक पता था, अच्छा, और कुछ नहीं पता था। तो फिर कैसे करके भैया ने एनडीए के बारे में बताया, बुआ के बेटे हमारे, उन्होंने एनडीए के बारे में बताया। और फिर मैंने फैमिली में बात की, तो पहले घर वालों का ये था कि अकेले हो, कैसे फौज में जाओगे, ये है वो है। तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है। हाँ, ये बहुत बड़ा फेयर है सर। आज की फैमिली जो है वो अकेले इकलौते बेटे को फौज में भेजना नहीं चाहती है, और ये टफ है कहीं ना कहीं। मैंने पापा से बात की, पापा ने कहा तुम्हें जो करना है ये करो, बाद में ये मत कहना मुझे ये नहीं करना था। ठीक है। फिर मैं तैयारी स्टार्ट किया अपना। 11th मेरा खराब हो चुका था पूरा, और 12th में मैंने 11th 12th पूरा सिलेबस कवर किया है। वेरी नाइस, वेरी टफ एंड वेरी नाइस। चैलेंजिंग था मेरे लिए, और उसी में मेरी जीएस का भी प्रिपरेशन था। तो सर सबसे बड़ा सवाल कि जब आप क्लास 12th में थे, तब आपने एनडीए का अटेम्प्ट दिया था क्लास 12th में रहते हुए? 12th में मैम रहते हुए मैंने नहीं दिया था, कोई अटेम्प्ट नहीं दिया था। मेरा एग्जाम हो गए थे बोर्ड के, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। अच्छा। तो मैम वहाँ पे कुछ कमियां थी मेरे पास, जहाँ से मैं नहीं कर पाया, क्लियर नहीं हुआ। तो मतलब ये कहीं ना कहीं 2 अटेम्प्ट्स का लॉस हो गया। बिल्कुल, क्योंकि एनडीए में रहते हुए भी हम अटेम्प्ट दे सकते हैं, और एनडीए के बाद, मतलब 12th में रहने के बाद, 12th के बाद, अब वो दोनों अटेम्प्ट्स, क्योंकि सर जब क्लास 12th में बच्चा है, सितंबर में एग्जाम हो रहा है, तो 11th उसका अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, 12th अभी वो पढ़ ही रहा है, तो 12th तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता पहले से। तो इसीलिए जो बच्चे फाउंडेशन बैचेस ज्वाइन करते हैं उनके लिए बहुत गोल्डन, मतलब मैं अपने क्लासेस की बात बता रही हूँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, बिल्कुल एग्जाम को क्लियर। इस बार सर जो सितंबर का एग्जाम हुआ था, हमारे क्लास 12th वाले बच्चों में मैक्सिमम रिजल्ट आया, जो 12th में रहते हुए अभी बोर्ड्स भी देंगे
और एसएसबी मतलब अभी एसएसबीज में है, कोई बच्चे रिकमेंड हुए हैं, कई बच्चे कॉन्फ्रेंस आउट हुए हैं। तैयारी जो होती है मैम पूरा एग्जाम ओरिएंटेड होती है, तो वहाँ पे बोर्ड्स के भी क्वेश्चन होते हैं, आप बोर्ड में नंबर अच्छे पा जाते हैं और आपकी प्रिपरेशन उसी मोड में चल रही होती है, तो आप वो भी कवर और अभी तो हम जो ला रहे हैं एनडीए प्लस जेई बोर्ड का कॉन्सेप्ट, मतलब बहुत बेहतरीन है और मुझे ऐसा लग रहा है कि उस टाइम पे क्यों नहीं था। सर पता है इस समय कोचिंग का ना बहुत ही मारामारी चल रहा है, बच्चा या तो एनडीए चुनता है, या तो बोर्ड चुनता है, या तो फिर जेई चुनता है। ऑलमोस्ट सिलेबस सबका सेम ही है, सब सिलेबस सेम है। और कहीं ना कहीं बोर्ड्स वाला टीचर बच्चे को बेवकूफ बना देता है कि तुम इतना जानो, तुम्हारे बोर्ड्स में इतना आएगा, बट वो ये नहीं बताता कि बोर्ड्स के बाद तुम जाओगे किधर, वो भी जानना बहुत जरूरी है। और जेई वाला इतना हाईटेक ले जाता है कि वो उसको ग्राउंड रियलिटी टच नहीं करने देता, तो बच्चा बोर्ड्स के लिए डरता है, वो भूल जाता है, वो बोर्ड्स नहीं क्लियर। जेई वाले सीधा ट्रिक पे चलते हैं और एनडीए वाले थ्योरी पे चलते हैं और सब मर्ज हो जाता है, न्यूमेरिकल पे चलने लगता है। तो सर ये जो मिश्रण हम बच्चों को दे रहे हैं, इस एक बैच से अगर बच्चा 2 साल हमारे साथ रहे तो वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करने वाला है। मतलब इस बार हम क्लास 12 के रिजल्ट्स के बारे में कई सारे बच्चों का इंटरव्यू भी लिया, हमने चैनल्स पे पढ़े हुए हैं, तो वो जो इंटरव्यू है वो बच्चा खुद कह रहा है कि हमने सिर्फ 2 साल पढ़ाई की। 11th में वो बच्चे आए, सब 11th में जब बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं हमारे सामने सामने, बच्चे इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, एनडीए क्रैक करके वर्दी पहन के आते, बहुत अच्छा लगता है। तो ये वही है जो फाउंडेशन से प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो आपने कहीं ना कहीं 2 अटेम्प्ट लूज किए, और ये जनरली बच्चे की कहानी है, वो बच्चे अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल। और सर अभी भी ये दिक्कत है, अभी भी इतनी बार बताने के बाद 70% बच्चा नहीं पता, उसे नहीं पता है एनडीए में ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, आर्मी में कमीशन रैंक में कैसे हम जा सकते हैं। अभी हम एक सेशन ले रहे थे, स्कूल्स में विजिटिंग कर रहे थे, एंड सर आई वाज शॉक्ड टू नो कि बच्चे जो वहां पे प्रेजेंट हैं, दे आर नॉट नोइंग कि आफ्टर 12th उनका एम क्या है, गोल क्या है, दे आर बिजी इन देयर फनी लाइव्स। एंड ऑल्सो द बिगेस्ट पॉइंट, स्कूल के टीचर्स आर नॉट मेकिंग देम अवेयर ऑफ इट। स्कूल के टीचर क्या है, अपने साइड में कोचिंग खोल लिए, हमारे कोचिंग में आओगे तो बेहतर कंटेंट मिलेगा, और स्कूलिंग लाइफ इसलिए खराब हो गई। स्कूलिंग लाइफ इसे और तो स्कूल पे डिपेंड कोई पढ़ भी नहीं पा रहा, कोई नहीं कर सर। स्कूलिंग इस समय सब फेकिज्म चल रहा है, कहीं ना कहीं कंपलसरी है बच्चों के लिए डिग्री लेना, अदरवाइज होता ना ऑर्गेनाइजेशन, एज अ स्कूल बस नाम हो रहा है। और जितना ज्यादा सिलेबस कट करते जा रहे हैं स्कूलिंग से, बच्चा, अगर मैं कह रही हूँ गवर्नमेंट से मेरा ये सवाल है, स्कूलिंग में अगर आप कंपटीशन तक कम कर रहे हो, बच्चों को प्रेशर नहीं देना चाह रहे हो, तो आप जेई और नीट और एनडीए का भी सिलेबस काटो ना, बिल्कुल काटिए। वही बच्चा वहां है। अब एयरफोर्स की अगर हम बात करें, छोटा सा एग्जाम होता है एनडीए और जेई के कंपैरिजन में, एयरफोर्स में लॉजिक गेट्स के टॉपिक हैं, और वो बोर्ड में नहीं है, वो बोर्ड्स में नहीं है। ये कितना बड़ा वेरिएशन है, जो कि आपको सेमीकंडक्टर साथ पढ़ाना चाहिए बोर्ड में, तब बच्चा उसको समझ पाता है एग्जैक्टली कम्युनिकेशन सिस्टम का, लेकिन अभी वो टॉपिक को नहीं रखा है बोर्ड में। नहीं, बस आज अभी मैं सर न्यूज भी देख रही थी, कोटा में अभी 2 बच्चों ने सुसाइड किया है। आप उस चीज को समझिए कि क्लास 12 तक वो आपके लिए बच्चा है, क्लास 12 के बाद भी तो वो हमारे लिए बच्चा ही है। आप उसमें इतना हाई जंप अगर दीजिएगा सिलेबस में या फिर कंपटीशन में, बोर्ड्स तक वो कंपटीशन को जानता भी नहीं कि कंपटीशन क्या होता है, तो इतना जो वास्ट गैप हो रहा है, इसकी वजह से प्रेशर बन रहा है। अगर हम 11-12 से अपने बच्चों को 2 साल में ये पढ़ाते चलें तो उसके ऊपर कभी प्रेशर नहीं आएगा सर, वो आराम से पढ़ भी लेगा मजे में, और कंपटीशन देते हैं। ऐसा भी लग रहा हो कि गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने दिया तो हम तो कर सकते हैं, एग्जैक्टली जो है हम उसको कवर अप कर सकते हैं, इसलिए सही जगह पे हैं, हाँ, सही तरीके से देंगे। तो सर आपकी स्टोरी पे चलते हैं। कट्टू, ये जैसे आपने क्लास 12 पास किया, तो उस समय आपने एनडीए दिया लेकिन क्लियर नहीं हुआ, फिर उसके बाद फिर मैम यही था कि कमी कहीं तो रह गई, क्योंकि मैथ में मेरे क्वेश्चन उतने सही नहीं हुए थे, और जीएस मेरा वीक था, क्योंकि नहीं पढ़ता है बच्चा, नहीं पढ़ता है, ऑब्वियस है सर। पर मैं थोड़ा बहुत करके अपना जो सब्जेक्ट था, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी, छोटे सब्जेक्ट्स, इनको कवर अप किया हुआ था। तो फिर मैंने कहा कुछ भी हो जाए, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स, मुझे पहले ये कवर करना है। मैंने इन तीनों पे कमांड करी। वेरी नाइस। जो सितंबर का एग्जाम होने वाला था मेरा, मैंने उस पे कमांड करी। सितंबर में मेरा निकला भी, और रिटर्न भी क्वालिफाई हुआ, तो मुझे अच्छा लगा। पहले मैंने किसी को बताया नहीं, और फिर उसके बाद ये हुआ कि एसएसबी जाना है देने, तो घर में कुछ कैजुअलिटी हो गई, तो मैं एसएसबी नहीं दे पाया। ओके। और उसके बाद फिर मैंने कहा कि एक बार फिर से देना है, क्योंकि घर का माहौल थोड़ा सा सही नहीं था। और उसके बाद मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे बुआ के बेटों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उससे भी ज्यादा मेरे दोस्तों ने सपोर्ट किया। और फिर उनकी वजह से मैंने फिर से अपने हिम्मत बांधी कि अब मैं देना है, एक और है, 4-5 महीने बचे, करना है। तो मैंने फिर से एग्जाम दिया, मतलब अप्रैल अटेम्प्ट आपने फिर से दिया? हाँ, फिर से दिया। और मैं उस टाइम पे मेरे क्वेश्चंस मैंने कम अटेम्प्ट किए थे, बस ये था कि जो आ रहे थे बस वही, तो मैंने उतने किए, फिर से क्वालिफाई हुआ। तो फिर हुआ कि अब एसएसबी की तैयारी करनी है। एसएसबी की तैयारी, और मैं आपको बता दूं, एसएसबी की तैयारी मैंने यहीं से की थी, एमकेसी से। हाँ, एमकेसी से। वाह
MKC की लेकिन, हाँ। होता है ना कि अगर एसएसबी के बारे में पूछा जाए तो एसएसबी कोई 15 दिन या फिर 25 दिन में किसी को नहीं सिखा सकता। वो 1 या 2 साल की मेहनत होनी डेफिनेटली चाहिए। सर, वो डिफेंस पर्सनालिटी होती है। आप सोचिए जो बचपन से आप करते आ रहे हैं आप उसको 15 दिन में छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो वैसे वो SSB एटीट्यूड, वो बोलने का तरीका, मेरा मानना था कि एसएसबी कोई कोचिंग बच्चों को नहीं गाइड कर सकती है, गाइडेंस डेवलप नहीं कर सकती, वो सकती। पर्सनालिटी उसके अंदर आ जाए। और सर मुझे लगता है अगर उसको वो इन्वायरमेंट मिल जाए जिसमें वो जीडी उसी तरह कर रहा है, उन्हीं बच्चों के माहौल में रह रहा है, उसी टीचर के गाइडेंस में रह रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सीख यहाँ रहेगा तो उसको डिसिप्लिन भी मिलेगी, सब कुछ हो जाएगा। और डिसिप्लिन मिलने के बाद वो बच्चा उस माहौल में रहेगा तो उसको पता चल जाएगा, हर एक चीज मिलती रहेगी कि हमें एसएसबी कैसे तो एसएसबी का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? मतलब कि पहले एसएसबी का तो मैम सब कुछ बढ़िया रहा, बस ग्रुप में कुछ ऐसे लोग थे जो ग्रुप को बदनाम करवा दिए, और वहाँ से मैं वो बात में थोड़ा सा ये होता है ना कि फिर याद आने लगती है, तो वो सीन थोड़ा सा था। बाकी हमारे जीटीओ ऑफिसर, मैं तो ये कहूँगा कि जो एसएसबी देने जाएं, जो भी जाएं, वो अपने जीटीओ ऑफिसर और इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो उनका होता है और साइकोलॉजिस्ट, ये 3 बंदे होते हैं डिसाइडिंग फैक्टर्स। अगर इन तीनों की नजर में आपने अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट किया तो आपका एसएसबी में कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर कि इंग्लिश का बनता है कि इंग्लिश को लेकर के एसएसबी में क्या है। तो मैम मेरा बुआ का छोटा सा बेटा है, वो मेरा छोटा भाई भी है। मेरे ही 6 महीने बाद मेरा एसएसबी रिजेक्शन होने के बाद उसका क्वालिफाई हो गया एनडीए में, इस समय ट्रेनिंग में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मैंने उससे पूछा कि यार क्या डिफरेंस रह गया, डिफरेंस क्या रह गया? तो उसने कहा कहीं ना कहीं डिफरेंस तो भैया मुझे नहीं पता, पर इतना कह सकता हूँ कि अगर इंग्लिश के हिसाब से कोई जा रहा है वहाँ पे तो इंग्लिश इतनी वहाँ पे टफ नहीं होती। वो उन्हें अमेरिकन या ब्रिटिश इंग्लिश नहीं चाहिए कि आप बताइए, आप अपनी बात को बस सरल भाषा में रख सकें। हाँ, बस यही वोकैबुलरी का बम नहीं मारना है वहाँ पे, बातों को आप समझ सकें, हमारी बातें उन तक पहुँच सकें, अंडरस्टैंडिंग बन जाए, अंडरस्टैंडिंग बन जाए, बस इंग्लिश इतना चाहिए। और इंग्लिश को लेकर हमारे स्टूडेंट्स हम भी देख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो सर इंग्लिश तो यही चीजें हैं कि इंग्लिश बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर बना है। मतलब आपका कोर क्या था सर? आप हिंदी मीडियम से थे कि इंग्लिश? नहीं मैम, सीबीएसई बोर्ड से था। सीबीएसई बोर्ड से थे। तो इंग्लिश में उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने इंग्लिश में जितने क्वेश्चन किए थे आउट ऑफ 50 में से मैंने 43 क्वेश्चन किए थे जो कि सही थे, और छोड़े भी मैंने वोकैब के क्वेश्चन थे क्योंकि वो सेट नहीं हो पाते। तो उतने मेरे सही थे, ग्रामेटिकल पोर्शन पूरा सही था। और मतलब अल्टीमेटली ये है कि अगर फाउंडेशन 11th से बच्चा अवेयर हो जाए, बिल्कुल मैम, और उसके बाद 11th नहीं करा, अगर 9th में उसको अंदर ये आग जल जाए ना कि एनडीए नाम की कोई चीज है, जेई नाम की कोई चीज है, तुम्हें इस तरह से पढ़ाई करनी है, तब वहां तक पहुंच पा रहे हैं। हाँ, इस बार हमारी मुहिम सर इस बार 9th वाले बच्चों के लिए भी है। 9th वाले बच्चों को भी हम एकदम अवेयर कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों को अभी मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं 11th की क्लास में जो नए बच्चे एडमिशन लिए हैं, उन बच्चों को पता नहीं एनडीए क्या है। हाँ, डेफिनेटली। मैंने एक दिन क्लास मेरी अरेंजमेंट लगी थी, तो कोई टीचर सर एब्सेंट था, तो मैं वहाँ पे गया हुआ था, तो बच्चों ने बताया कि सर एनडीए ये होता है, एनडीए में सरकार हमसे लेती है 20,000 रुपये, तब हमें ट्रेनिंग देते हैं। ये किसने बता दिया? ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने उस पूरी क्लास में वही एक्सप्लेन किया था, और मैंने उनके कहा भी पढ़ के आओ एक बार, सर से पूछो ये बात, सर ने इतना अच्छा गाइड किया, तो आप पूछिए, उनसे पूछिए, टीचर से पूछिए। तो ये कहीं ना कहीं है, अवेयरनेस की दिक्कत ज्यादा आ रही है। अवेयरनेस है सर, एक्चुअली ये जो फोन है ना सर, फोन में सिर्फ सोशल मीडिया के टाइम पे फोन बहुत कम था, बाद फोन मिला। एग्जैक्टली सर, यही हुआ था, नहीं मिले थे कोई फोन, पेरेंट्स से फोन मांग के। एग्रीड सर। और अभी क्या है कि बच्चे यहाँ भी पढ़ते हैं, फिर जाके लेक्चर देखेंगे सेम टॉपिक के, तो ये गलत हो जाता है। अगर आपको कोई चीज पढ़नी है, पहले किताब का सहारा लीजिए। डेफिनेटली क्योंकि जो चीज लिखी है आपके सामने वो जल्दी दिमाग में बैठती है। और सर इसीलिए मतलब अगर सही तरीके से देखा जाए तो एनडीए की प्रिपरेशन 6 महीने में बहुत ही परफेक्टली प्रिपेयर की जा सकती है। के बाद 6 महीने चाहिए, और पूरे 6 महीने में अगर आप 8 घंटे दे रहे हैं मैम, बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात। और एंड यू विल स्कोर गारंटीड 400+ मार्क्स। मैं तो कह रहा हूँ अगर मुझे कोई 8 घंटे दे, आराम से उसको बस गाइड करूं 8 घंटे, तो फिर उसको कैसे पढ़ना है, किससे पढ़ना है, ये तो मैं फिर बोल दूं। मैं कह रहा हूं 100% गारंटीड है। और और यही जो बच्चे बात बना के रखे कुछ नहीं सर, मैंने देखा है कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। मैं देखता हूं 10th तक के लेवल क्वेश्चन इंडिया पूछे जाते हैं। यार बच्चा एक बार ढंग से पढ़ ले, थ्योरी पढ़ ले, डेफिनेटली निकालेंगे बच्चे। सर इस बार बच्चों कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करो कि अगली बार मैम हम यहाँ पे होंगे, हम इंटरव्यू दे रहे होंगे, हम सिलेक्टेड कैंडिडेट की तरह आएंगे। एंड डेफिनेटली मैं तो सिलेक्टेड नहीं हूँ, मैं बस ये है कि शायद भगवान ने कहा तुम जाओ नहीं वहाँ पे, बट जनरेट करो ऑफिसर्स, यू आर अ जनरेटर ऑफ ऑफिसर। एक बार किसी जैसे हमारे स्कूल में आया, एक सेमिनार हुआ, तो जनरल डीएन सिंह, अच्छा ओके, तो एनडीए वालों को अलग किया क्योंकि आर्मी से थे, तो सेमिनार स्कूल में हुआ था, तो उन्होंने अलग किया। तो बुलाया क्यों एनडीए ज्वाइन करना है, तो मैं उस दिन खुद को एकदम शांत पाया कि मेरे पास जवाब नहीं देने के लिए। तो फिर मैं उसका जवाब पाने के लिए 1 महीने मैंने सोचा मैं क्या जवाब दूं। फिर 1 महीने बाद मैं उनके ऑफिस में गया, मैंने कहा सर, और ट्रस्टी भी थे मेरे स्कूल के, मैंने कहा सर मुझे एनडीए इसलिए ज्वाइन करना है कि मुझे अपनी एक इमेज चाहिए, एक ऑरा, एक रुतबा, अपनी एक क्वालिटी
अंदर लानी है। और वो क्वालिटी मुझे फौज से ही मिल सकती है। ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। हर फौज दिन को मेरी जीना जरूरत है, नहीं है, लेकिन मुझे फौज की जरूरत है। हर दिन मुझे जीना है, हर दिन लाइफ को मुझे क्योंकि टच करना है। थोड़ा एडवेंचरस लाइफ रही है, और मैंने यहाँ पे मार्शल आर्ट्स की भी ट्रेनिंग की हुई है, तो मुझे ऐसा लगता था कि एडवेंचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इज वेरी मैं इंपॉर्टेंट। ये डिसाइड कर लिया था कि जैसे भी अगर मेरा एनडीए होता है तो मैं कहूँगा जो टफ हो मुझे वहाँ भेज दो। वहाँ टफ भेज दो, हाँ वेरी मुझे चलेगा वहाँ नाइस, पे। मुझे वहीं चलेगा। आज वो भाई है ट्रेनिंग कर रहा है वहाँ पे, वो पहले 2 महीने 3 महीने उसने इतना फोन करके रोया कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, घर वालों से बहुत रोया। हाँ। मैंने उसको फोन किया, भाई यार कर बहुत मुश्किल से बहुत मुश्किल से मिलता है। मेहनत तुमने बहुत की है, सही बात मैं है। इतने से चूका हूँ, तुम मत चूक जाना बस। बिल्कुल बिल्कुल सही और बात है। मैं उसके लिए बहुत प्राउड फील करता हूँ कि वहाँ जब भी आता है, नेक्स्ट टाइम आएगा मैं यहाँ पे लेके आऊँगा उसको, आप लोग उससे बातें करेंगे, बहुत मतलब Definitely. प्राउड मोमेंट होता है फैमिली Moment के है लिए। sir, हाँ, तो मैं moment चाहता हूँ कि ये जो देख रहे हैं ना, इनको भी एहसास हो कि वो जो कमी रह गई मेरे अंदर, उनके अंदर ना रह पाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। और बस एक और मोड़ रिटर्न से- को एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप पूरा करेंगे तो डेफिनेटली आप मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे बच्चों। तो आई होप ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने इन पे सुनी होंगी। और इन चीज़ों को अमल करो लाइफ में, 6 महीने दो। और जिन बच्चों का सितंबर अटेम्प्ट है उनके लिए भी आगाज़ बैच 2.0 आ चुका है, वो अभी से इनरोल करें। मतलब 6 महीने आपके लिए परफेक्ट तैयारी के लिए हैं। और अगर आपने 6 महीने दे दिए, ये गारंटी है हमारी कि हमने जो बोला अगर आपने किया तो आप भी वर्दी लेकर के निकलेंगे। एनडीए की नई जर्नी सर इनकी भी आज से शुरू होती है। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।